तो स्टार्ट करें अब आगे ये क्वेश्चन। 1.1 के अपना एक तो रह गया था, छठवां क्वेश्चन रह गया था और सातवां रह गया था। इसके बाद करते हैं 1.2। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने तो समझा दिया था तुमको। 7 मल्टीप्लाई हाँ, ये है जो ये टर्म, ये वाली टर्म है, उसको क्या करेंगे अपन x की फॉर्म में लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और ये वाली वैल्यू उसको किसकी फॉर्म में लेंगे, y की फॉर्म में। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है अपना, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमने 13 क्या ले लिया कॉमन, प्लस इधर भी 13 क्या ले लिया कॉमन, तो 13 की जगह क्या आ जाएगा 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 77 हो जाएगा। 77 बन जा, प्लस 1 कर देंगे तो 78 क्या हो जाएगा 78। अब 78 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, 2 से करेंगे, कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से जाएगा तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 2 3 और 13, तो लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देंगे, तो 13 है वो कहाँ चला जाएगा, तो ये कॉमन वाली तो 13 है और ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन में निकला। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। यहां तक हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको करेंगे। इसमें कॉमन क्या लेंगे, 5 कॉमन आएगा। अब 5 के बाद जो वैल्यू है लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब जब हम ये सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1009। क्या बेटा याद करके नहीं, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आंसर याद होगा, क्या कर सकते हैं। तो कभी भी पूछना, यानी कि आंसर कोई ऐसे दिमाग में होंगे, ठीक है। कितना आएगा 1009 और 5 क्या आ जाएगा कॉमन का कॉमन। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो हम एक हेडिंग लिख देंगे, बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये सारे नंबर्स क्या हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इतना करने के बाद ये थोड़ी सी हेडिंग चिपका देना, बोर्ड मार्क्स वाले फायदा हो जाएंगे तुम पे, और पूरे नंबर में से पूरे नंबर दे देंगे। क्या उनको इतनी भी दे देंगे, फायदा हो गए वो। वैसे तो ये क्वेश्चन उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं 2 मार्क्स में आएंगे, 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स का आएगा मुश्किल से। या फिर इसको उसमें पूछ लेंगे, क्या बोलते हैं केस स्टडीज वगैरह, केस स्टडीज में पूछ लेंगे। There is a circular path around a sport field. Sonia take 80 minutes. एक सर्कुलर पाथ में 36 एक सोनिया टेक, मैं बोला भाई हर किसका याद है, तो बोला सोनिया टेक। सोनिया क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में क्या है कि सोनिया ने क्या दौड़ लगाई 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लगाने में उसको कितने मिनट लगे। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स। रवि ने कितने लिए फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, सब एक ही चल रहा है, ठीक है। फिर भी ने 12 इसने लिया और 18, तो ऐसा नहीं हो सकता एक भाग रहा है एक पैदल चल रहा है। अरे नहीं, अभी भी कैपेसिटी के ऊपर है। अब फिर वो उसी सर्कुलर पाथ में एक जगह आकर कितने मिनट पर मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे 18 का क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे और 12 का फैक्टर कर देंगे। कितना आ जाएगा 2 9 जा 18
3 3 जा 9, 3 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसमें से इन दोनों में से हमें क्या निकालना है? LCM, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर सबसे लार्जेस्ट कौन सी पावर है? किसकी पावर है सबसे ज्यादा? 3 की पावर है, 3 2 बार आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 मिनट। कितना आएगा? 36 मिनट। अब दिया मिनट में है, ये दिया क्वेश्चन सेकंड में है, अब मिनट में पूछ लिया, तो यही 36 का आंसर क्या आएगा? जैसे मान के चलो 18 मिनट की जगह 18 सेकंड दिया है, 12 मिनट की जगह 12 सेकंड दिया है, और वो पूछता है कि सेम जगह पर आकर कितने मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हम क्या कर देंगे, 36 जो आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये सेकंड में आ जाएगा। हाँ मिनट में, सॉरी, किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि वो बाद में तुम्हें मतलब वो वैसा बना देंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर करते ही ऐसा टफ डालना होता है ना, वो सिंपल क्वेश्चन डालेंगे उसको नहीं, सिंपल क्वेश्चन को वो क्या करते हैं, एक वैसा बना देते हैं पेचीदा। पता बड़े ऐसा क्वेश्चन दे दे कि तुम्हें लगे कि अरे यार इसमें तो एलसीएम एचसीएफ करना है, फिर नीचे देने वेरीफाई करना है, तो उसके नीचे दे दे कि तुमने जो वेरीफाई किया उसका एचसीएफ निकालो, तो लास्ट में सम दे दे। फालतू का टाइम वेस्ट करो, कुछ नहीं है उनको, ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और पता पड़े कोई ऐसा क्वेश्चन तुमको उठा के पटक के दे दें कि सवाल है 2 मार्क्स, नहीं सुनो तो, हाँ 2 मार्क्स में ही देंगे, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उठा के दे दें केस स्टडी में पटक देंगे वो। अब तो ऊपर को देखोगे, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि किसी एक चैप्टर से उठा के पटक सकते हैं, और किसी पता पड़े सीबीएसई का एक रूल है कि वो पता नहीं लगने देगी आपको, खानो खान पता नहीं लगने देगी कि आपने कहां से करना है। आप ये बोलो तो पूरे जितने चैप्टर 14 के 14 चैप्टर करके आना है, हम कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। 14 चैप्टर है, 9 कर लेते हैं, पास हो जाओगे, इतना है बस। पास ही नहीं होना है सर इस बार। मैं बोला 100% स्टेट फर्स्ट आ जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टेट फर्स्ट। हाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फर्स्ट, स्टेट कहा था, स्टेट स्टार्टिंग में स्टेट बोला था, बच्चे बैठे हुए देखो पीछे पे, तो लड़की बोलती, लड़कियां झूठी बोलती। स्टेट फर्स्ट आएगा, कोई भी बच्चा आ जाए स्टेट फर्स्ट, उसकी फर्स्ट रैंक जैसी आई, मुझे पता चल गई इस स्टूडेंट की जो मेरे से पढ़ा हुआ है, और इसकी क्या आ गई? फर्स्ट रैंक आ गई, उसको मेरी तरफ से मैकबुक फ्री। तो ऑनलाइन भी क्लास जाएगी, ऑनलाइन भी बोल रहा हूँ और ऑफलाइन भी बोल रहा हूँ। तो कंपटीशन, तो गिफ्ट भी तो पेचीदा है। अब 1.5-2 लाख रुपए जेब से सरकाएंगे तो उसकी भी तो लगेंगे नहीं लगेंगे? खुद सोचो, हमारी जेब से 1.5-2 लाख रुपए जाएंगे तो अच्छी आसानी से जाएंगे, है ना? सेंट्रल लेवल पे 100% अगर आ गई तो सर आप बाइक डन। कौन सी चाहिए? कौन सी चाहिए? GD 650। ये जॉर्डन की जूती जैसे तो नहीं है, कितने की है? कितने की है बताओ? ये तो मिलेगी ना, फिर भी प्राइस बताओ। हाँ 10 लाख के अंदर चलो दिला लेंगे, और बताओ। सेंटर में, हाँ दिला देंगे। सेंटर तक की रैंक फर्स्ट आनी चाहिए, रैंक फर्स्ट की आएगी ना। और बताओ। हाँ रैंक फर्स्ट आ गई, दिला देंगे, खड़े खड़े दिला देंगे। और बताओ, उसकी डिलीवरी आती है। कुछ भी आए
तो मैं तो सीधा ऑर्डर कर देंगे, तुम्हारे सामने करेंगे, तुम्हारे नाम पे करेंगे। और बताओ, बस अब ताकत तुम्हें लगानी है। yes. समझ में आ गया? 100% आ जाएंगे तो सब जगह तो हो जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तभी ये मैंने लिखा क्या है, और मैंने लिखा क्या है, स्टेट फर्स्ट में वैसे ले लेना, आईफोन मैकबुक लेके आके ले जाना। ठीक है, स्टेट फर्स्ट आ गए, मैकबुक ले जाना। अगर 100% पूरा फुल ऑन 100% बन गई तो तुमने जो बाइक बोली हो बाइक ले जाना मेरे से। और बताओ, और तुम लोगों को तो नहीं चाहिए कुछ? उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो फिर मूंगफली दे दो, मैं चोट तोड़ के ऐसे खाती रहूंगी बैठ के। पेंसिल तोड़ रही हो, मूंगफली तोड़ रही हो? क्या हो गया आज, उदास क्यों है आज? नींद पूरी नहीं हुई? सर देखो बिस्तर लगाओ बेटा, उसके लिए वो नींद पूरी नहीं हुई उसकी। क्या हो गया? अब चलते हैं 1.2 पर। प्रूव डेट, कल तुम लोगों को मिठाई खिलाई जाएगी। प्रूव डेट रूट 5 इज रेशनल। 1.2 कर रहा है एक्सरसाइज का, ठीक है? नहीं नहीं, कल। अब पहले अपने गुरु महाराज को हम प्रसाद लगाएंगे तभी तो खिलाएंगे, क्योंकि मिठाई इस खुशी में है कि आज मेरा छोटा भाई पूरा हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज विनिंग किया है, IILM। क्या बात है, मिलवाना सर उनसे। और माइक्रोसॉफ्ट के जो जजेस थे वहाँ पे, गूगल के जजेस थे, तो उन्होंने उसकी काफ़ी तारीफ भी की है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा किसी ने नहीं बनाया जो तुमने बनाया। एक होता ना यूनिक, अलग, उसने बनाया क्या है कि डिफरेंट बनाया क्या, ये तो पूछो। AI इंटरव्यू ले सकता है, अब तुम्हारा इंटरव्यू हम नहीं लेंगे, AI ले सकता है बैठ के। AI सर बहुत बेकार चीज है, पर वो अब इतनी एडवांस हो गई है। अब बताओ, ये कहीं 17 गोल में से एक गोल पूरा हो गया, 16 गोल रह गए। अब तुम खुद सोचो कि पूरी दुनिया में ऐसे बनी है क्या AI इंटरव्यू लेगा? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन, तुम्हारी बॉडी का एक्सप्रेशन सब बता देगा कि तुम बैठे हो, तुम नर्वस हो, कैसे हो, क्या हो, तुम क्वेश्चन जो दे रहे हो जवाब वो कैसे दे रहे हो, तुक्का में दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, किस वे में दे रहे हो, किस आई कांटेक्ट में सब समझ लेगा वो। कॉन्टेक्ट में। और फिर तुमको सजेस्ट भी करेगा कि तुमको ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। जैसे कि किसी कम्युनिकेशन स्किल लिखा है तो वो ये कह देगा डायरेक्ट, यू हैव टू इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट आया फर्स्ट, इस वजह बहुत खुशी हुई जब मेरे उसने बताया ना मेरे को। वो पता 2 साल से फेलियर में चलता है, 2 साल से फेल हो रहा है, हैकाथॉन में नहीं निकल पा रहा था। सर फेल होने वाली वजह है। आज फर्स्ट प्राइज लेके बैठा हुआ है बंदा, पता नहीं 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है कि 20 लाख मिलते हैं। कैश प्राइज मिला है। ट्रॉफी मिली है IILM की, और फर्स्ट जो फर्स्ट विनिंग ट्रॉफी होती है ना, वो कम से कम 2000 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट उसमें वो किया था, उसमें फर्स्ट विनिंग प्राइज आई है। तो कितना वाला कॉन्फिडेंस 2000। अरे 2000 लोग उसमें, ये भी तो देखो कि बड़ा तो वैसे ही हो गया, इंटरनेशनल लेवल बड़ा तो वैसे ही हो गया। माइक्रोसॉफ्ट और वो बैठे हुए गूगल, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बैठा। और भी कंपनीज में आई होंगी, फेसबुक। अरे बाकी भी आई थी, लेकिन अच्छा बड़ी टॉप पे एकदम उनको top one में जाती है। उनको जो उसने मेरे को बताया, मैं वो बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने, मतलब वहाँ पे जो बैठी हुई थी बड़ी बड़ी कंपनी, उन्होंने बहुत तारीफ की। बिल गेट्स। अभी वो तारीफों की वो फोटो है ना, वो फर्स्ट विनिंग प्राइज लेते हुए, वो भी फोटो डालेगा मेरे को। वो हमेशा बोलता था मेरे से, भैया मेरी किस्मत खराब है, लेकिन कर्म करके वो किस्मत ही बदल दूंगा। अब आ जाओ प्रूव डेट। इसलिए तुमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए बच्चों कि फेलियर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर सक्सेस। जो भी है समझ ले, समझ लो, फीलिंग को समझा करो, इंग्लिश मत समझा करो, इंग्लिश आ जाती है मुंह पे। प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। अब इरेशनल नंबर में इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है? 5 इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, ये प्रूव करना है। हाँ, अब इसमें हमें हमको पहले गलती करनी पड़ेगी। नहीं, पहले ये लिखना पड़ेगा कि, पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि आई एम अ बेवकूफ। फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हम बेवकूफ ही थे। लेट अज्यूम कंट्राडिक्शन रूट 5 आर रैशनल नंबर। हम मानते हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, पता है इरेशनल है, लेकिन फिर भी हमें क्या करने का पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। फिर क्या लेंगे, लेट अज्यूम
द कंट्रेरी, क्या कंट्रेरी मान ले अपन 5 को रैशनल, कि रूट 5 क्या है? रैशनल सर रूट नहीं लिखे और सर ऐसे रूट लिख दें आर डबल ओ टी को मना है नहीं लैंग्वेज में सर। नहीं, उसको गुस्सा आई ना, वो पूरी लैंग्वेज काट देगा वो। एक नंबर रूट 5 इज रैशनल। हम मानेंगे कि जो रूट 5 है वो रैशनल है, पता है इरेशनल है रूट 5, लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए पहले उसको क्या मानना पड़ेगा? रैशनल। तो इसमें क्या कंट्राडिक्शन मेथड लग रहा है, तो हम लिख देंगे लेट अज्यूम द कंट्राडिक्शन मेथड रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 इज रैशनल। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी कर देंगे। यहां पे तुम्हारा जो ए अपॉन बी है, ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है आपका? को प्राइम, क्योंकि अगर इनका निकालोगे तो बनी आएगा, आएगा। तो ए और बी क्या है तुम्हारा? को प्राइम है। और इसी को रैशनल नंबर मानते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। तो ये जो डिवाइड में किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रूट 5b इक्वल ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो रूट 5b स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हो गया। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर किस पे? बी पे है, 5 पे तो नहीं है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है किसके? 5 के, तो ए भी किसके डिविजिबल है? 5 के। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या मानेंगे? लेट मानेंगे 5a इक्वल टू 5c। ये मानेंगे। एक क्या करेंगे अपन, लेट करेंगे, जिसमें c तुम्हारा क्या है? c इज द इंटीजर्स। c क्या है? इंटीजर्स है। अब हमें क्या करेंगे, 5 ये मान लिया। अब a की वैल्यू जो इधर देखो, a की वैल्यू की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है? 5b स्क्वायर है, तो हम क्या रख देंगे, a की वैल्यू की जगह 5b स्क्वायर रख दिया इक्वल 5c। a स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, 5c स्क्वायर। क्या कर देंगे, यही करेंगे। ये पूरे पे हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो पूरे पे जाएगा वो। अब 5b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, 25 का c स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5 25 कट गया, तो क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो फिर भी हम यहां क्या लिख देंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर इज divisible by 5 and b is also divisible by 5। b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 एंड जब b स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है किससे, 5 से, तो b भी किससे डिवाइड होगा, कि डिविजिबल होगा। सही है। इतना करने के बाद हमें पता चलता है, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, आएगा, तो रूट 5 हो जाएगा। तो फिर से हमें वही रेशनल नंबर पे आ गए। तो फिर हमें ये लैंग्वेज लिख देनी है,
A and B having common factor 5. So this contradiction is arisen because of our wrong assumption under root 5 is irrational. हमने जो माना था वो हमने गलती की थी, क्षमा मांगते हैं, ठीक है। और एक ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीचर पढ़ाते हुए खुद गलती कर रहा है, खुद पढ़ा रहा है। सोचो, बच्चों को भी गलती करने की सीख दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक रॉन्ग अजम्पशन है। इसमें कंट्राडिक्शन मेथड लगा था क्योंकि ये क्या है, एक रॉन्ग अजम्पशन है जो हमने माना था ऊपर, लेट अज्यूम किया था। तो ये क्या है, एक रॉन्ग अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। हो गया सॉल्व? समझ में आ गया? सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। तो इसके बाद लाइन बाई लाइन चलते हैं। इसका सेकंड चैप्टर आएगा, सेकंड बाद थर्ड। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर करेंगे। अब तो एक चैप्टर भी कितने, अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ। मैं वही तो बोला, अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ। अप्रैल खत्म होने से पहले अपन 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे। और बताओ, समझ में ना आए तो बोलो। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तुम कल आई ना? तुम जो बोलो वही सिखाएंगे। अब इसको भी कर लेते हैं। पूरे पेज में क्या बनाया है? पीरियड में सिर्फ बार बनाया है। किसका? इसका? तो ये तो 4 लाइनें खींची है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तरक्की पे हो तुम। अब ये प्रूफ करना है, इसको भी वैसे ही प्रूफ करना है। लेट अज्यूम लिख देना, पूरी हेडिंग लिख देना, लेट अज्यूम फॉर कंट्राडिक्शन कंट्रेरी मेथड 3 + 2 रूट 5 इज 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया रैशनल नंबर। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या करना है बताओ? तुम सिर्फ तो मटका रही हो। सब में करना है वो तो। 3 + 2 रूट 5 इक्वल A/B। A एंड B क्या है, ये लिखते जाना, ये लैंग्वेज। हाँ नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में लिख के आया ना, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर लैंग्वेज कम लिखोगे ना तो उन्हें लगेगा कि थोड़ा खाना कम खा के आए हो तुम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा मार्क्स भी वो कम ही देंगे तुम्हें। तो लैंग्वेज से भर के आ जाना। ए एंड बी को प्राइम, ए और बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम है। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को यहाँ ले आएंगे। इधर देखो, इधर प्लस का 3 इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 3 साइड माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल A/B माइनस 3/1। इसका एलसीएम ले लेंगे अब, तो B आ जाएगा नीचे एलसीएम में, ऊपर आ जाएगा A माइनस 3B, यही आ जाएगा 2 रूट 5। अब ये 2 रूट मल्टीप्लाई में नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इक्वल टू A माइनस 3B अपॉन 2B। हो गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, इधर आ गया। अब ये लैंग्वेज लिख देना, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, A माइनस 3B अपॉन 2B इज आर रैशनल नंबर। A अपॉन ये पूरा क्या है, ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया रैशनल। और फिर ये इधर क्या बचा, ये अंडर रूट 5 अकेला, ये रैशनल हो गया, और ये क्या है, इरेशनल। तो नो दैट रूट 5 इज irrational, root 5 is irrational. This contradiction is arisen because of our wrong
अजम्पशन। अब ये बताओ कि एक रैशनल है, एक इरेशनल है और एक रैशनल है, तो ये एक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इरेशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल। ये ध्यान, ये लिखते भी जाना नीचे, जब सॉल्व कर लो पूरा तो नीचे लिख देना इरेशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल, साइड में लिख देना ऐसे करके, ताकि हिंदी में लिख सकते हैं ना, जब पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है मतलब, तो मास पूरे चाहिए। ऐसे बेटा बेटा फिर वायरल करते हैं, फिर ऐसी वीडियोस हो उसमें डालते हैं ऐसे करके, देखो एक बच्चे ने पैसे रखे हैं, देखो एक बच्चे ने ये लिखा है। सर मेरे को आता नहीं है सर, आप पास कर देना और पैसे। नहीं, ये कब लिखना? जब तुम पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व कर दो, एक गलती भी ना करो, 100 आउट ऑफ 100 का पेपर करो, फिर लास्ट में लिख देना ये सर पास तो कर ही देना सर, तब मजा आएगा थोड़ा सा, तब और टाइप का लगेगा यार बच्चा पूरा तो सही करके गया, फिर भी बोल रहा है पास कर देना, है क्या? ब्रैकेट में लिख देंगे सर मैं कर रहा हूँ सीरियस मत इधर देखो, समझ में आ गया इधर? पक्का? तुम हाँ बोलती लेकिन तुम्हें आता नहीं है। दोबारा कब सीखोगी तुम? पेपर के बाद। अब ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्या कर लिया? ये करके बताना जरा, 1/√2। बताओ ये वाला क्वेश्चन। हाँ करो, ये वाला क्वेश्चन है। ए अपॉन बी क्या, करो ना इसको। देखो फिर से हम क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम, लेट अज्यूम, हाँ डॉट डॉट दे तो दिया मैंने, और कितना डॉट डॉट दे इसमें, लेट अज्यूम फॉर द कंट्रारी मेथड, ये कंट्राडिक्शन मेथड लगेगा इसमें। अब नीचे क्या लिखेंगे हम, 1/√2 इज रैशनल, ठीक है। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इधर देखो बातों में मत लगो, 1/√2 इक्वल ए अपॉन बातों की बहुत आवाज आ रही तुम लोगों में। चलो इसको करके दो जल्दी फटाफट। नहीं हम पे करें, हम नहीं करेंगे, तुम करोगी अब। नहीं हमें तो चाहिए नीचे, ये चाहिए, ये तुमने क्या निकाल के दिया, करो रजिस्टर में निकालो तुम लोग, करो करो, ट्राई तो करो एक बार, मल्टीप्लाई तो करना, उसमें करना क्या है। उसकी में नहीं देखना, तो मैं अपनी में करना है, रजिस्टर निकालो। अपनी भाषा में करो बेटा, हमारी भाषा में करो, मैं क्या करना। हमें तो बस चाहिए सही है कि तुम सही निकाल दो यहाँ से। करो फटाफट फटाफट करो। और लास्ट में अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज 1.2, आप सब लोग टेस्ट चलेगा। हो सकता है कल सैटरडे है ना तुम्हारा, कल टेस्ट हो, परसों टेस्ट हो, कल या परसों में से कभी एक दिन टेस्ट। एक सप्ताह तो टाल दिया मैंने, और कितना लोग है। मंडे को तो नहीं होगा, मंडे से पहले ही होगा, सैटरडे संडे चूज करो तुम्हें कौन से दिन, किस दिन टेस्ट करवाना है तुम लोगों को। हमारा एक फंडा है, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट टेस्ट, और कंप्लीट टेस्ट भी नहीं है, सिर्फ 1.1 का टेस्ट डाला है मैंने तो अभी, इसके बाद 1.2 का होगा जब तुम लोग प्रैक्टिस, फिर पूरा चैप्टर 1 का होगा।
ये ना सर ऐसा थोड़ी होता है सर। ऐसा ही होता है। मुझे क्या 100 आउट ऑफ 100 चाहिए है, उसके लिए हम कुछ भी करना है, कुछ भी ये चाहिए है। हाँ यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंड है। ये बेटा ये कब का लिखा हुआ बताया तुमने? ये पागल समझा तुमने? ये तुम कर रहे हो, बचपन में करके छोड़ दिया मैंने, टीचर डंडे खाते थे हम वैसे। देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट ए, सॉरी अंडर रूट 2a हो जाएगा। अब a इसमें मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो b अपॉन ए इक्वल टू अंडर रूट 2। यहां तक समझ में आ गया? हाँ अंडर रूट बोलते हैं। हाँ रख लो रख लो। हाँ, ये बस b अपॉन ए इक्वल टू रूट 2 हो गया। क्या किया हमने, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, उसको जाके फिर ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब ये जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, पी वाई क्यू की फॉर्म में ही है। और ये क्या है, हमने क्या बताया था तो उसमें इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में बताया था आपने इरेशनल और रैशनल। रैशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल। इरेशनल नंबर तुम ऐसे नहीं कर सकते। है, रैशनल आर इक्वल टू रैशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल। दिख नहीं रहा बेटा वहां से, आंखें कमजोर है, हम तभी चश्मा लगाए, एक चश्मा लगवाने को सोच तो रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते जो रूट फाइव कर दिया था वैसे। सी स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे इसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाना, गलत कर रहे हो तुम लोग। स्क्वायर स्क्वायर सिंपल इतना यार, इतना इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, अंडर रूट 2 वन अपॉन अंडर रूट 2 इज रैशनल, वन अपॉन अंडर रूट 2 कॉपी करनी हो तो इक्वल टू वन ए अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, और सीधा आके यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, लिख दो यहाँ पे रेशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल, रेशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल। और फिर हेडिंग लिख दो सिंस ए, ये हेडिंग से भर देना, ये जो लैंग्वेज है ना इससे पेज भर देना, अच्छे भरेंगे। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी अपॉन ए इज रैशनल नंबर है, लेकिन बी नो डेट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल। तो इसमें जो कंट्राडिक्शन अराइजम हुआ है उस, क्योंकि ये हमारा क्या था, रॉन्ग अजम्पशन है, वन अपॉन अंडर रूट इज अ इरेशनल नंबर है। सर शिवांश कह रहा था सर उसने कभी ऐसा माना नहीं बनाया कि टेस्ट होती नहीं है, उसकी मम्मी बोल रही थी, शिवांश नहीं बोल रहा था। और उसने ये भी माना नहीं बनाया कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर में दर्द नहीं, पैर में लग गई, मैंने ये बोला था। हाँ हाँ यही बोला था पैर में कुछ हो गया था। हाँ हाँ, तो वही तो मैं बोला कि नहीं बोला। तो सर वो ऐसे कहता था कॉन्फिडेंट होकर कह रहा था फेस टू फेस बात करा दी नहीं तो ओके तो आ जाइयो, मैंने कहा सर तेरे को तो नंबर वाला तो मेरे को कॉन्फिडेंस में ले लियो। ओके तो आ जाइयो, कह दो बुला लो, कह दो कल एमएलबी भी आ जाइए, मेरे मिल जाएंगे सर शाम को। लड़के फिर वो लड़के आया फिर वो लड़के आया। हाँ ऐसे ही होता है ना मैंने। क्या लाना, लड़के लाना? हाँ बेटा टीचर अगर गुरु जिस दिन लड़के लाने लगे ना, कवाड़ा हो जाएगा फिर इसका। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, शुरू से परंपरा चली आई, यस सर शुरू से क्या सर प्राचीन प्राचीन काल से ही तो आई। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। जिस दिन शिष्य गुरु बनने की चेष्टा करेगा गुरु के सामने, उसका पतन पक्का है। समझ में आ गया? तुम गुरु बनो, लेकिन तुम्हारा भी एक गुरु है उसे याद रखो। बस तुम्हारा भी एक गुरु है, उसे याद रखो। अगर गुरु के शिष्य के सामने तुम गुरु बन सकते हो, लेकिन गुरु के सामने अगर गुरु बनने की चेष्टा करोगे तुम, गुरु के सामने अगर गुरु बनने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा पतन पक्का है। निश्चित कर लो, पक्का कर लो। समझ में आ गया? मैंने जो बोला 100% सही है। तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ये एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं? तुमने कभी देखा नहीं, तुमने कभी देखा कोई कोई यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो बंदा लड़ाई में आया हो तरह हो कि आया हम 5 लड़के हम लेके आ रहे हैं, 5 तुम लेके आओ। कोई अगर डॉक्टर भी है, मानो डॉक्टर बन गया हो, उसकी कभी लड़ाई देखी है तुमने? सर वो इतना मतलब ही नहीं रखता पब्लिक से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आई एम एजुकेटेड व्यक्ति, और अगर हम
एजुकेटेड होते हुए भी अनएजुकेटेड जैसा काम करेंगे तो हमारे लिए लालत है। ये उनके काम होते हैं जिनकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। समझ में आ गया? बोल लोगे जिनको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी और बोले आ जाओ तुम तो देख लेंगे। आज हमारे 50 लड़के आ रहे हैं, आ जाओ। ध्यान रखना, जो तुम 50 लड़के लेके आ रहे हो, जिसको मारने के लिए लेके आ रहा हो, एक दिन तुम भी अकेले घेरे जाओ। ऐसे कई गुंडों के साथ जितने भी बनने की कोशिश करिए ना जाना कि हम आई एम द बॉस, वही अच्छी तरीके से पेले गए, वही पीले बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा कोई नहीं है कि जो बचाओ। अगर आप भगवान के सामने भगवान बनने की बात करोगे, कृष्ण भगवान के सामने वो कृष्ण भगवान बनने की कौन वो करता था? पॉन्ड्रेक। क्या बोलता था कि हम ही, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही विष्णु हूं। कृष्ण भगवान ने बोले तुम मेरा सुदर्शन चक्र ले लो, लाओ मेरा सुदर्शन चक्र वापस करो। नहीं, ले लो बेटा, ले जाओ। और उसके हाथ पे आया, थोड़ा सा इशारा किया उनने, अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे तुम तो भगवान हो, साधु। दब गया, मर गया, निपट गया। तो ये चीज नहीं है, जो है रियल में उसको अपनाओ। और ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। एक क्वेश्चन बचा लास्ट, इसको करके बता दो। मिक्स नंबर फ्रैक्शन कहाँ है? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा बस। रेशनल और नकल टू रेशनल, इनमें कुछ दम नहीं है। अगर ओनली रूट, अरे यार तुम डर लिख दो, लेट अज्यूम दिस कंट्राडिक्शन, इधर दिस कंट्राडिक्शन मेथड 7√5 इज अ रैशनल, अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है? 7√5 इक्वल टू a अपॉन b कर लिया। अब ये 7 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा? ये 7 मल्टीप्लाई में, हाँ 7 मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किस में पहुंच जाएगा? डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू a अपॉन 7 b हो जाएगा, हो जाएगा। √5 क्या है? इरेशनल, और a अपॉन 7 भी क्या है? रैशनल। और हमने क्या बोला था? इरेशनल आर नॉट इक्वल टू रैशनल, यही बोला था। और फिर हेडिंग लिख देना, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a अपॉन 7b इज रैशनल नंबर बट b नो दैट √5 इज इरेशनल। और जो हमने कंट्राडिक्शन अराइजम, बिकॉज जो हमने अजम्पशन माना था वो क्या है? रॉन्ग अजम्पशन। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन तो करके बताओ। बस करो जल्दी, फटाफट आई गया, जल्दी फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, सेम फर्स्ट। और मल्टीप्लाई में वैल्यू थी, इसमें नहीं है, सेम वही है। हाँ तो करो ना। मैथमेटिक्स में बेटा आलस मत बता बकराया करो। इधर मैथमेटिक्स में क्या है कि आलस, किसमें? अभी तो प्लस में है, माइनस में जाएगा। प्लस में माइनस में आएगा, बस खत्म। एलसीएम लेके, एलसीएम लेके हाँ भैया और फिर वैल्यू लेनी पड़ेगी ये। हाँ भाई एलसीएम लेंगे, करके तो बताओ उसको, आके धो लो। बिना करे ना जाने देंगे, करके तो बताना होगा। हाँ बेटा कल तो 10 से 15 बैठे हुए थे, परसों की क्लास में 7 या 10 ऐसे कुछ बैठे हुए थे। बेटा है तो बहुत पुराना, 10 सन 2018 16 जब 17 18 16 17 से। फिर बीच में मैंने डालना बंद कर दिया था। हाई एक्स 1K नहीं, 2K नहीं, 3 की नहीं, 5 की नहीं, 10 के तक डली उस पर 100 नहीं। तो उसमें बेटा अभी प्रॉब्लम ये है कि सन 2018 से मैं वीडियो प्रॉपर नहीं डाली। एक साल में 1-2 वीडियो जाती थी। अभी तुम देखो 18 से 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 8 साल में मेरी कुल 170 वीडियो डाली हैं उसमें। और
अभी परसों क्लास डाली थी 100 से ऊपर भी पहुंच गए, 150 पहुंचने वाले हैं। आपके सब्सक्राइबर कितने 555। 555 बोला है। सर इसके उस पैसे में तो कुछ वो मिलता है कंसेशन कैसा मतलब? पैसे ऐसे मिलते हैं सर मिलते हैं ना, हैं? डॉलर में आते हैं। कितने डॉलर आईएएस कितने आपको डॉलर कुछ मिला? अभी मेरे को नहीं मिला, अपने सब्सक्राइबर तो होने दो, 1000 सब्सक्राइबर की एल्गोरिदम पूरा करना पड़ता है। मुझे पैसा से मतलब नहीं है बेटा, सच बता रहा हूँ। नहीं सर पैसों में डॉलर के $1 व्यू के हिसाब से, व्यूज जितने आएंगे उतना मिलता है। $100 रुपए व्यूज जितने आएंगे अकॉर्डिंग टू व्यूज। 100 व्यूज आए